हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आज की क्लास में। तो दोस्तों आज मैं आप सभी को मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देने वाला हूं इस वीडियो के अंदर। तो दोस्तों इस वीडियो को लास्ट तक देखना और लास्ट में आपके पास 3 मार्क्स के बोनस क्वेश्चंस दूंगा जो कि आपके एग्जाम में देखने को 100% मिलेंगे। तो वीडियो के लास्ट तक देखना, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं, फटाफट इन क्वेश्चनों को पढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखिए, हड़प्पा सभ्यता का सबसे अनूठा पहलू शहरी केंद्रों का विकास था, स्पष्ट कीजिए, ठीक है, ये क्वेश्चन। फिर उसके बाद देखिए, भक्ति आंदोलन में एक कबीर का और गुरु नानक देव जी का, इन दोनों का एक बार आपको पढ़ लेना है, भक्ति आंदोलन, ठीक है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में देखने को मिलेंगे। उसके बाद गांधी जी के राजनीतिक सफर के बारे में पूछेगा, तो गांधी जी के राजनीतिक सफर को पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करना है आप सभी को, और डाउट बिल्कुल भी मत लेना, क्योंकि क्या है, ये सारे क्वेश्चन मैंने करा रखे हैं, आपको लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, उस वीडियो को जरूर जाकर देख लेना। पूरे के पूरे सभी चैप्टरों के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसमें करा रखे हैं और ये सारे क्वेश्चन आपको उसमें मिलेंगे, ठीक है। अब देखिए, ये हमारे पास बहुत सारे स्रोत है, ये तो इन्हीं का क्वेश्चन है। उसके बाद देखिए, भारत की स्वतंत्रता के बाद राष्ट्र निर्माण के लिए महात्मा गांधी के योगदान की परख कीजिए, ठीक है। आगे चलते हैं। देखिए फिर क्या है, सांची का स्तूप प्राचीनतम समय के सर्वोत्तम संरक्षित स्मारकों में से एक है, इस कथन की व्याख्या कीजिए। जो सांची का स्तूप है, जो बेगमो ने इनको संरक्षित किया था, ये वाला क्वेश्चन है दोस्तों, घबराना मत, करके आना अच्छे से, ठीक है। उसके बाद देखिए, विजयनगर साम्राज्य के चरमोत्कर्ष और पतन के कारणों की व्याख्या कीजिए। मतलब ये किस तरीके से विजयनगर फला फूला और विकास हुआ इसका, और किस तरीके से इसका अंत हुआ, ये आपका क्वेश्चन आ सकता है 8 मार्क्स में, ठीक है। तो याद रखना, ये भी सारे 8 मार्क्स के क्वेश्चन चल रहे हैं। मैंने बोला है कि आपको वीडियो के लास्ट में मैं आपको 3 मार्क्स के बोनस क्वेश्चन दूंगा जो कि आपके एग्जाम में आएंगे, ठीक है। अब देखिए, नमक सत्याग्रह करना है या फिर भारत छोड़ो आंदोलन, देखिए दोनों को आपको थोड़ा थोड़ा पढ़ लेना है अच्छे से और एक्सप्लेन करना है एग्जाम में, क्योंकि इन दोनों में से आने की पूरी पूरी संभावना है। उसके बाद देखिए, 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी के दौरान ब्राह्मणी निर्धारण के अनुसार पारिवारिक संबंधों और विवाह, मतलब वही है कि यहाँ पे प्रीतवंशिकता वाले चैप्टर से आपको है, और यहाँ से ये क्वेश्चन दोनों, ये देखो ब्राह्मणी नियम वाला दे रखा है, वर्ण व्यवस्था वाला, ये दोनों क्वेश्चन में से कोई एक क्वेश्चन आपको आएगा और अच्छे से करना है, ठीक है। तो तीसरे चैप्टर में से है, तो ध्यान रखना इस क्वेश्चन को, ठीक है। उसके बाद देखिए, किलेबंदी की दीवारों ने न केवल विजयनगर के शहर को अपितु कृषि में, जो विजयनगर की जो शहर का घेराबंदी किया गया था, वो जो उसमें अब्बुल रजाक था, तो याद रखना इस वाले क्वेश्चन को, किलेबंदी, विजयनगरी किलेबंदी वाला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे चलते हैं। 18वीं सदी के अंत तक बंगाल के इस्तेमारी बंदोबस्त के बाद भी जमींदार राजस्व की मांग को पूरा करने में निरंतर असफल रहे, इस कथन का मूल्यांकन कीजिए। मतलब किस कारण से जमींदार जो थे वो राजस्व को नहीं चुका पाते थे, ये बताना, और राजस्व को चुकाने की वजह से उन्हें क्या, उनकी जमीन नीलाम कर दी जाती थी, ठीक है। याद रखना इस वाले क्वेश्चन को। फिर आगे चलते हैं। देखिए, और बंगाल के कई ग्रामीण क्षेत्रों में 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में जोतेदार शक्तिशाली क्यों बने थे, जो बंगाल के जोतेदार थे वो शक्तिशाली किन कारणों से बने थे, ये वाला क्वेश्चन याद रखना, ठीक है। और फटाफट इन क्वेश्चनों को करना है वीडियो खत्म होने के बाद, और वीडियो के लास्ट में मैं आपको जरूर बताऊंगा, तो चैनल को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों तक, ठीक है। अब देखिए, मोहनजोदड़ो के दुर्ग में विशाल शहर स्नानागार की अभियान क्या लिखा है, अभिन्यास योजना को उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। उसके बाद देखिए, भारतीय उपमहाद्वीप को समझने में अलबरूनी के सामने आई बाधाओं की व्याख्या कीजिए। अब यहाँ पे देखिए, मोहनजोदड़ो के स्नानागार और अलबरूनी के सामने जो भारतीय उपमहाद्वीप को समझने में जो बाधाएं आई थी उसके बारे में, ठीक है। अब देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका, रोल्ट एक्ट के किसी एक प्रावधान का उल्लेख कीजिए या पंजाब के लोगों पर इस एक्ट का क्या प्रभाव पड़ा। तो रोल्ट एक्ट आपको ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद देखिए, अलबरूनी की किताब उल हिंद की विशिष्ट विशेषताओं की व्याख्या कीजिए। दोस्तों मैं जल्दी जल्दी क्यों पढ़ा रहा हूँ कि आपके पास इतना टाइम है नहीं, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि वीडियो फटाफट खत्म हो और आप आगे करो, ठीक है। आप देखिए खुद ही, अलबरूनी की किताब उल हिंद की विशिष्ट विशेषताओं की व्याख्या कीजिए, ठीक है। उसके बाद है, अलवर और न्यानार परंपराओं में महिला भक्तों की भूमिका की व्याख्या कीजिए, ठीक है। ये महिला भक्ति अलवर और न्यानार वाला, ठीक है। उसका देखिए, महाभारत किस प्रकार एक गतिशील ग्रंथ है, उदाहरण सहित, ये वाला क्वेश्चन दोस्तों इतनी बार रिपीटेड है कि आपको मैं क्या बताऊं, पिछले साल से पिछले साल में भी ये क्वेश्चन आए हुए थे, तो ठीक है, ध्यान देना है। हड़प्पाई लोगों द्वारा मोहरों और मुद्रांकों का प्रयोग क्यों किया जाता था, ये वाला क्वेश्चन देख लीजिए, ठीक है, 3 मार्क्स में है। हड़प्पाई शहरों की जल निकास प्रणाली शहरी नियोजन का संकेत किस प्रकार देती। जल निकास प्रणाली दोस्तों आप सभी ने अच्छे से पढ़ा होगा पहले चैप्टर में, और पहला चैप्टर तो आपने घोल के पी रखा होगा, ठीक है। तो बाकी जो आपको नहीं आता उस पर ज्यादा फोकस करना है, ठीक है ना, जो आता है उसको स्किप करते चलना है, ठीक है, क्वेश्चनों में। अब देखिए यहाँ पर, अब मैंने बोला था कि लास्ट में आपको मैं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दूंगा जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, तो जरा ध्यान दीजिए, ठीक है। अब देखिए, पहला क्वेश्चन, राजमहल के पहाड़ी लोगों
और संथालों के बीच संघर्ष के कारणों की व्याख्या कीजिए। संथालों और पहाड़ियों के बीच में जो संघर्ष था इसके बारे में 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट। उसके बाद देखिए 1857 का विद्रोह विशेष रूप से अवध में क्यों फैला? अवध वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना इस बात का। आगे है कनिंगम कौन था और उसके भ्रम के बारे में, पहले चैप्टर से है, याद रखना इसको, कनिंगम वाला भ्रम, ठीक है, कई बार क्वेश्चन में आया हुआ है। मौर्य साम्राज्य की जानकारी के प्रमुख स्रोत क्या थे? तो याद रखना मगस्तिनिस की इंडिका बुक, या ऐसी बता दे रहा हूँ आपको, ठीक है, चाणक्य की नीति और बौद्ध धर्म, जैन धर्म, मूर्तिकला वगैरह, ठीक है। अब उसके बाद देखिए मौर्य साम्राज्य की प्रशासन व्यवस्था, दोस्तों प्रशासन व्यवस्था बहुत इंपॉर्टेंट, 8 मार्क्स में क्वेश्चन आपका ये आ सकता है, ठीक है। तो ध्यान रखना, इन क्वेश्चनों को जरूर लगाना है, करना है, इन क्वेश्चनों को करके जाना है, ठीक है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। मेरा वीडियो बनाने का उद्देश्य यही है कि आप कल के एग्जाम में सारे क्वेश्चन अच्छे से तैयार करके जाओ और पूरा अटेम्प्ट करो बढ़िया तरीके से, ठीक है। अब देखिए उसके बाद, क्या सभी राजा क्षेत्रीय हुआ करते थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बिल्कुल, ठीक। उसके बाद है स्तूप किसे कहते हैं और इसका निर्माण क्यों किया और कैसे किया जाता था? उसके बाद बर्नियर का एक क्वेश्चन है, बर्नियर ने सती प्रथा के बारे में क्या वर्णन किया? क्या बोला मैंने? बर्नियर ने सती प्रथा के बारे में क्या वर्णन किया? सती प्रथा वाला क्वेश्चन बर्नियर का। उसके बाद है आपका कर्नाटक की वीरशैव से परंपरा का विस्तार पूर्वक वर्णन करो। तो कर्नाटक की वीरशैव परंपरा का विस्तार पूर्वक वर्णन करना है। उसके बाद देखिए महानवी डिब्बा क्या है, क्या था और इसके अनुष्ठान क्या थे? जो दोस्तों आपका सितंबर अक्टूबर में जो नवमी आता है, दशहरा आता है, उसके बारे में है, जो पंडाल लगता है जहाँ पे पूरा रामायण चलता है, तो वो वाली कहानी है, इसको याद रखना। महानवी डिब्बा, जब मेरा एग्जाम था तो मेरे एग्जाम में भी आला क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है। उसके बाद देखिए आईने अकबरी का क्या महत्व है, ठीक है, मैंने क्या बोला, आईने अकबरी का क्या महत्व है, इस क्वेश्चन को देखना है। उसका देखिए 1857 की तत्कालीन कारणों का वर्णन करो। फिर उसके बाद क्या है, अंग्रेजों की दिलचस्पी अवध के प्रति क्यों बढ़ती जा रही थी, ये वाले क्वेश्चन। जलियांवाला बाग हत्याकांड, ठीक है, साइमन कमीशन पर टिप्पणी करें और ये दलित समुदाय की सुरक्षा व संरक्षण के पक्ष में दिए गए तर्कों की व्याख्या कीजिए। अगर आप इसको नहीं देख पा रहे हैं तो इसके एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए और इसको फिर पढ़िएगा। स्क्रीनशॉट लेने के बाद क्वेश्चन देख देख के फटाफट लीजिए, ठीक है, करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। हो गया, चलिए लीजिए स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट हो गया। तो दोस्तों आप मेरी बात ध्यान सुनिए, आपका जो कल एग्जाम है उसके लिए मैंने आपको पूरी तैयारी करा दी है। आप इन्हीं क्वेश्चनों को अच्छे से तैयार करके जाना एग्जाम के अंदर। और इन क्वेश्चनों को आप बोलोगे सर कहाँ से करें, तो इसकी जो एक वीडियो है लिंक में दे रखा है, 5 घंटे की वीडियो है, वो अगर अभी से देखना चालू करोगे तो 5 घंटे में खत्म हो जाएगी, पूरी रिविजन हो जाएगी आपकी और ये सारे क्वेश्चन आपके तैयार हो जाएंगे और कल के एग्जाम में आप अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे, ठीक है दोस्तों। और अच्छे तरीके से आप एग्जाम के अंदर जाना है, बैठना है, बिल्कुल रिलैक्स होकर, आपको ये सोचना है हाँ मुझे सब आता है, आप करोगे आराम से। और दोस्तों एक बात और, जब क्वेश्चन करने लगो तो पहले वो वाला क्वेश्चन करोगे जो आपको सबसे अच्छे से आता है, ठीक है। 1 मार्क्स के नहीं करना है, 1 मार्क्स के आपको लास्ट में करना है। आपको जब टाइम मिलेगा तो उस पर टिक लगा के रख लेना है, लेकिन करना नहीं है, ठीक है, उसे लास्ट में करना है। पहले वो करने हैं बड़े बड़े क्वेश्चन जो कि आपको अच्छे से आते हैं। और दोस्तों लिमिट से करना है, लिमिट से ज्यादा नहीं करना है, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखना और अच्छी राइटिंग में लिखना, पहले लास्ट में खराब हो जाए कोई दिक्कत नहीं, पहले शुरुआत अच्छे से करना ताकि टीचर का अच्छा इंप्रेशन पड़े और आपका एग्जाम अच्छे से हो, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं अब आपके एग्जाम के बाद ही सीधा, और अपना फीडबैक जरूर देना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और एग्जाम के बाद जरूर आना चैनल पर, कमेंट करके बताना आप लोग कि आपका एग्जाम कैसा गया, ठीक है दोस्तों। तो आप सभी को बेस्ट ऑफ लक है आपके एग्जाम के लिए दोस्तों, अच्छे से करना। बाय, टेक केयर, ध्यान रखना अपना आप सभी।